तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 220 के बारे में। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कोई बात नहीं, लेकिन यार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करा है ना, उसका दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया है। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा डैनियल होता है वो भी हॉस्टल गैंग को पकड़ने के लिए एक तरीके से नाटक करता है घर से भागने का। हालांकि हैंडसम वाले डैनियल के तो माँ बाप भी नहीं है जो पूछेंगे कि वो कहाँ गया है, लेकिन टेक्निकली वो भागा ही होता है क्योंकि डैनियल का प्लान होता है बेघर लोगों से मिलकर उनकी मदद से हॉस्टल गैंग तक पहुँचना। तो खैर आज की वीडियो में हम देखते हैं दो लड़कों को जो अभी क्रिस्टल टीवी में लाइव आ रखे होते हैं। ये दोनों बंदे लाइव आके अपनी ऑडियंस से कहते हैं, तो भाई लोग सब कुछ कैसा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है ना। हम दोनों हैं आपके होस्ट सैमी और गैरी, और आज की इस वीडियो में हम कुछ भटके हुए युवाओं को रास्ता दिखाने वाले हैं उनकी जिंदगी का। और इन लोगों की जो लाइव वीडियो होती है इसमें कमेंट आ रहे होते हैं, कुछ लोग बोल रहे होते हैं, ओ भाई साहब ये दोनों के दोनों तो बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे हैं, क्या ये दोनों रात को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है, हे गैरी क्या तुमने नई कार ले ली। इसके बाद ये दोनों के दोनों बंदे कहते हैं, इस समय हम दोनों हैं रिवर साइड ईस्ट की तरफ, और इस इलाके में हमें लगता है कि हमें बहुत सारे बेघर बच्चे मिलेंगे, और आज इन बच्चों को इनके घर वापस भेज के हम उनको उनकी जिंदगी में एक सही राह दिखाएंगे। और कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे होते हैं, ये घर से भागे हुए बच्चे सच में काफी ज्यादा पगलाए हुए होते हैं, लेकिन जरा गैरी की बाइसेप्स देखो वो काफी ज्यादा मोटी है। इसके बाद गैरी और सैमी को 3-4 बंदे दिखते हैं सिगरेट पीते हुए। ये दोनों कहते हैं, तो जिनको हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गए, हर जरा देखो ये छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, हे तुम इधर आओ जरा। तो यार जो भी गैरी होता है इन बेघर लोगों से बात करने लगता है, और जो सैमी होता है अभी उसने कैमरा पकड़ रहा होता है। जो गैरी होता है वो इन लॉन्डो को कहता है, हे बच्चों आखिर तुम कहाँ से हो, क्या तुम्हें लगता है बाद में तुम्हें इस चीज का पछतावा नहीं होगा अपने घर से भागने का। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आ रहे होते हैं, वो जरा गैरी का साइज देखो, गैरी तो इन बच्चों को जिंदा चबा जाएगा, हे उन बच्चों को मारना मत। इसके बाद सैमी कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, हम इन बच्चों को मारेंगे नहीं, हम अडल्ट्स हैं आखिरकार। तो इसके बाद जो सैमी होता है कैमरे को अपनी तरफ कर लेता है, इसलिए क्योंकि जो गैरी होता है अभी इन बेघर बच्चों को पेलने वाला होता है, और कैमरे में ये सब कुछ नहीं दिखा सकते ये लोग। सैमी कहता है, तो गाइस कैमरे की पोजीशन हम थोड़ी सी शिफ्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा प्राइवेसी मैटर है, और अब हम इन बच्चों को इनके घर वापस भेज देंगे। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आ रहे होते हैं, वो बच्चे तो वापस में कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, जरूर ये पक्का डर गए होंगे, गैरी सच में कमाल का है। और गैरी अभी स्टाइल में जा रहा होता है इन बच्चों को सबक सिखाने के लिए और बोलता है, आखिर तुम बच्चों की हिम्मत कैसे हुई अपने माँ बाप को इतना ज्यादा परेशान करने की। लेकिन तभी सैमी के पीछे से हमें कोई बंदा उड़ता हुआ दिखता है, और ये होता है गैरी, जिसको अभी बहुत बुरा मारा होता है इन बेघर लोगों ने। कमेंट में लोग बोल रहे होते हैं, अभी अभी तुम्हारे पीछे से कुछ उड़ के गया। सैमी कहता है, गैरी। और इसके बाद ये बंदे सैमी से भी फोन छीन लेते हैं और सैमी की भी अच्छे से धुलाई करते हैं। और वीडियो में कमेंट आ रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सैमी उन बच्चों को मार रहा है। हमें वीडियो में कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है, लगता है सैमी ने उन सबको अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है। पर ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सबक किसको सिखाया गया है। और यार अभी जो ये बेघर बच्चे होते हैं जिन्होंने इन दोनों को मारा होता है, इनके साथ होता है हमारा जेम्स, वही पगला। ये वही पगला है जिसकी वजह से हमारा जीहो अभी जेल की चक्की पीस रहा है, और हमारा हैंडसम वाला डैनियल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। और इस पगले के साथ वो बंदे भी होते हैं जो मोटे वाले डैनियल को तब मिले थे जब मोटा वाला डैनियल सब कुछ छोड़ के चला गया होता है। तो कुल मिला के जितने भी ये बेघर लड़के होते हैं ये सारे के सारे ही पगले होते हैं। ये लोग गैरी और सैमी को कहते हैं, तुम घंटा हमें घर नहीं भेज सकते। हे भाई लोग जरा देखो, इनके पास काफी सारे पैसे हैं, और इनकी जो घड़ी है ये भी काफी ज्यादा महंगी लग रही है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, इनके कार के अंदर छानबीन करो, इसके अंदर जरूर कुछ कीमती सामान मिलेगा हमें। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, कार की साइड्स की सीट चेक करो, ज्यादातर लोग अपने पैसे वहीं पे रखते हैं। लेकिन यार जब तक ये लोग ये बात कर रहे होते हैं तब तक जो जेम्स पागल होता है वो कार में ही बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करने लगता है। एक बंदा कहता है, एक मिनट, हे जेम्स तुम कार का इंजन क्यों स्टार्ट कर रहे हो। जेम्स कहता है, हे भाई लोग जो मेरे पैर में है ब्रेक इसी को कहते हैं ना। अबे यार ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, जो बम्पर कार मैंने चलाई है उससे काफी ज्यादा अलग है। और जो बाकी के 3 बेघर बंदे होते हैं वो खुद में बोल रहे होते हैं, ये बंदा पूरी तरह से पागल है। और जब इन चारों का लीडर होता है जिसको हमने पहले भी एक बार देखा था, वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस बंदे को अपने साथ इसलिए लेके आया क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये साला इतना बड़ा पागल है। मैं अपने इस वाले ग्रुप का लीडर हूँ, अगर इसने मेरी जगह ले ली तो तब क्या होगा। जो मेरे हाथ में ये टैटो है ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। शिट, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि ये मेरी जगह ले ले और ये हमारे ग्रुप का लीडर बन जाए। और यार जैसा कि मैंने आपको बताया था, हॉस्टल गैंग बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई होती है, और जो एक ग्रुप होता है हॉस्टल गैंग का उसका लीडर होता है ये बंदा। तो अभी जो ये बंदा होता है जेम्स का कॉलर पकड़ता है और कहता है, अबे साले क्या तू हमें मरवाना चाहता है, अगर हमने ये कार चोरी करी तो हम पकड़े जाएंगे। इसके बाद जेम्स कहता है, अबे साले तू क्या बोल रहा है, हम कैसे पकड़े जाएंगे। अबे ढक्कन कहीं के, ये कार उन लोगों के पास भी गैर कानूनी तरीके से थी, जरा देख इनकी जो पुरानी लाइसेंस प्लेट थी इसके ऊपर उन्होंने खुद ही स्प्रे करा है। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लो जिनकी ये कार है उन्होंने भी झोल झाल करके ही इस कार को लिया है। और जेम्स के अलावा जो अभी बाकी के 3 बंदे होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर इस हरामी को ये सब कुछ कैसे पता है, ये बंदा कोई आम हरामखोर नहीं है। और यार जेम्स इतना बड़ा पागल होता है ना,
जिन बंदों को अभी इन लोगों ने मारा हुआ होता है इनका फोन छीन के ये खुद लाइव स्ट्रीम करने लगता है अभी। और कमेंट में लोग बोल रहे होते हैं, हे कोई पुलिस को कॉल करो, ये तो गैरी की कार है ना। और जेम्स कहता है, अरे वाह, लोग मुझे देख रहे हैं। भाई लोग, ये ब्रेक उल्टी साइड होता है या सीधी साइड? और जेम्स के साथ का एक बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला हरामखोर चलती हुई कार पे लाइव स्ट्रीम क्यों कर रहा है? आखिर इस हरामखोर के साथ हम क्या करें? इसको तो कार से बाहर निकालते हुए भी मुझे डर लग रहा है। जेम्स अपने साथ वालों को कहता है, भाई लोग, ये डोनेशन क्या होता है? ये लोग मुझे कुछ डोनेशन करके कुछ ऐसा सेंड करते जा रहे हैं। और इनका जो लीडर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, जब से इस साले ने हमारे ग्रुप को ज्वाइन करा है तब से हमारा ग्रुप पूरा का पूरा बदल गया है। और क्या ये हरामी इस कार को चुराने की सोच रहा है? इसके बाद जेम्स को पता चलता है कि डोनेशन मतलब कि ये लोग जो व्यूअर्स हैं वो उसको पैसे दे रहे हैं। जेम्स कहता है, क्या ये लोग मुझे पैसे दे रहे हैं? अगर पैसे दे रहे हैं तो कहाँ है पैसे मेरे पे? मुझे तो पैसे नहीं मिले। और इस ग्रुप का लीडर अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये सारे के सारे बस उस जेम्स हरामी को ही देख रहे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे इनका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो। और बाकी के दो बंदे कह रहे होते हैं, जेम्स सच में कमाल का है, जेम्स बेस्ट है। तो इसलिए जो इनका लीडर होता है हाईलाइट में आने के लिए एक खिलौने की मशीन को तोड़ देता है। इसके बाद इसके साथ का एक बंदा कहता है, हे तुमने ये खिलौने की मशीन क्यों तोड़ी? इसके बाद इनका लीडर कहता है, हम चुराई हुई कार को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन खिलौनों को ले लो सबके सब, हम इन सारे के सारे खिलौनों को क्रैगलिस्ट में बेच सकते हैं, और क्योंकि ये ज्यादा महंगे नहीं है इसलिए जल्दी से बिक भी जाएंगे। इसके बाद इसके साथ के बंदे कहते हैं, ओह तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। इनका लीडर अभी अपने मन में बोल रहा होता है, तो जेम्स तुम्हें ये कैसा लगा? ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने बेघर रह के इतने सालों तक बिताया है। लेकिन तभी जो जेम्स होता है जो वो कार चला रहा होता है खिलौने की मशीन में उसकी टक्कर मारता है और कार की डिग्गी में इस खिलौने की मशीन को पलट देता है। मतलब ये भी अपने आप में एक स्किल होती है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। और जो इनका लीडर होता है ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इसके हाथ से काफी सारे खिलौने छूट भी जाते हैं। इनका लीडर कहता है, जेम्स पागल कहीं के, आखिर तू ये सब कुछ क्या कर रहा है? इसके बाद जेम्स कहता है, अरे तुम्हें गुड्डे गुड़िया चाहिए थे ना, तो लो मैंने डिक्की में डाल दिया कार के। और जो इनका लीडर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इस जैसा पागल इंसान आखिर ये आया कहाँ से है ये? लेकिन तभी इनकी गैंग की 3 लड़कियां यहाँ पे आती हैं और कहती हैं, हे गाइस, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा था तुम यहाँ पे कुछ पैसे जमा कर रहे होंगे। इसके बाद इनका लीडर इन लड़कियों को कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो किसी नए बंदे को लेने गए थे ना? ये लड़कियां कहती हैं, हमें पहले ही एक लड़की मिल चुकी है और ये सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और जल्द ही इस लड़की के फादर इस लड़की को $3000 सेंड करने वाले हैं। ये लड़की सच में काफी ज्यादा अमीर खानदान से होगी मुझे लगता है। और जेम्स इस लड़की को देख के कहता है, क्या सच में? इसको देख के तो नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अमीर है। ये लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? ये लड़की किसी भूत की तरह कहती है, जैस्मिन। यानी कि ये जो जैस्मिन है इनकी किस्मत में ग्रहण लगाने के लिए यहाँ पे भी आ चुकी है। और मुझे पक्का यकीन है ये $3000 वाली बात भी जैस्मिन ने झूठ ही बोली होगी इनसे। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे डैनियल को, जो अभी 2 लड़कियों के साथ होता है। और ये दोनों की दोनों लड़कियां बेघर होती हैं। ये दोनों की दोनों लड़कियां डैनियल को देख के उसकी फैन हो जाती हैं और उसके साथ फोटोज क्लिक करने लगती हैं। और अभी दोनों आपस में बोल रही होती हैं, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जरा इसका फेस देखो, ये कितना छोटा है, कितना प्यारा है। हे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम घर से भाग गए हो और तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो? हे, क्या तुम किसी एंटरटेनमेंट एजेंसी से भागे हो? और जो डैनियल होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। डैनियल कहता है, हाँ। ये लड़कियां कहती हैं, देखा, मैंने कहा था ये किसी एजेंसी से ही आया है। हे, तुम कौन सी एजेंसी से आए हो? और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, देखने में तो ये दोनों की दोनों किसी मिडिल स्कूल की लड़कियां लग रही हैं। क्या सच में ये दोनों की दोनों हॉस्टल गैंग से किसी तरह से कनेक्ट हैं? और आखिरकार ये दोनों इतना ज्यादा हंस क्यों रही है? जब देखो ये दोनों की दोनों हंसती ही रहती हैं। और ये लड़कियां भी बोल रही होती हैं, वाह ये कितना ज्यादा क्यूट है, हा, ये सच में कमाल का है। लेकिन तभी डैनियल इनमें से एक लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है, हे गाइस सुनो, क्या तुम हॉस्टल को जानते हो? और ये दोनों की दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इनमें से एक कहती है, वाह उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये लड़कियां अपने मन में बोल रही होती है, ओ माय गॉड, लगता है ये हमें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है। ये लड़कियां डैनियल को कहती हैं, हे हॉस्टल तो काफी ज्यादा महंगा होगा ना, चलो हम कहीं और चलते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है इन लोगों को हॉस्टल गैंग के बारे में कुछ नहीं पता, ये मुझे गलत समझ रहे हैं, ये कुछ और ही हॉस्टल समझ रहे हैं। मैं अपना और समय यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकता। अभी मैंने अपनी दूसरी बॉडी से भी ये सब कुछ ट्राई करा था और मैं फेल हो चुका हूँ उससे। मैं अपना और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने अपनी इस बॉडी में वो वाले कपड़े पहने हैं जो जिसने मुझे पहनने को कहे थे। मुझे किसी भी हाल में हॉस्टल गैंग को ढूंढना है। और डैनियल यहाँ से जाने लगता है। तब ये जो दोनों लड़कियां होती हैं ये कहती हैं, हे यहाँ से ऐसे मत जाओ, यहाँ से जाने के बारे में तुम सोचना भी मत। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है मुझे किसी दूसरे ग्रुप से जाके मिलना चाहिए, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। डैनियल इन दोनों को कहता है, सॉरी लड़कियों, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन तभी ये जो दोनों लड़कियां होती हैं इनके पेट से आवाज आती है और डैनियल को पता चल जाता है कि ये दोनों की दोनों काफी ज्यादा भूखी है। इसलिए डैनियल इन दोनों को एक रेस्टोरेंट ले आता है और ये दोनों की दोनों अभी किसी भुक्कड़ की तरह 2 बर्गर्स खा रही होती हैं। डैनियल इन्हें कहता है, अरे आराम से, नहीं तो तुम्हारे गले में अटक जाएगा। और ये जो लड़कियां होती हैं मिनट से पहले ही अपने अपने बर्गर फिनिश कर लेती हैं। और डैनियल अभी इन दोनों लड़कियों को ऑब्जर्व करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अभी सर्दियां चल रही है और उसके बावजूद भी इनके कपड़े सर्दियों वाले नहीं हैं और ऊपर से इनके कपड़े फटे हुए भी हैं। डैनियल इन दोनों को कहता है,
हे गाइस, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? और तुम दोनों के पास कोई जॉब भी नहीं है, आखिर तुम दोनों कोई जॉब क्यों नहीं करती? ये दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हुए कह रही होती हैं, क्या एक जॉब? जो हम जैसे माइनर्स होते हैं उन्हें जॉब करने के लिए उनकी पेरेंट्स की जरूरत होती है, और ऊपर से अगर हम जॉब करेंगे और हमारे गुमशुदा होने की किसी ने रिपोर्ट लिखाई होगी तो पुलिस हमें ढूंढ लेगी, और ऊपर से अगर हम जॉब करेंगे तो वहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और वो हमें पैसे भी नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे बॉसेस रह चुके हैं जिन्होंने हमारे साथ अजीब अजीब हरकतें करने की कोशिश करी है। डैनियल कहता है, तो फिर तुम दोनों पैसे कैसे कमाती हो? ये दोनों की दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और हंसती हैं और कहती हैं, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है अभी, और आपस में बोल रही होती हैं, ये सच में काफी ज्यादा भोला है, हा 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 हा, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। हे, हमसे ये वाला सवाल दोबारा मत पूछना क्योंकि इसका जवाब सुन के तुम काफी ज्यादा डर सकते हो। डैनियल सीरियस होकर कहता है, एक सेकंड रुको, क्या तुम दोनों लड़कियां भी अपनी स्टॉकिंग्स बेचती हो? और ये दोनों की दोनों भी दोबारा से नया बर्गर खा रही होती हैं और डैनियल की बात सुन के हंस पड़ती हैं। ये कहती हैं, इसने कहा स्टॉकिंग्स, हा 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 हा, तुमने सुना इसने क्या कहा? तुम सच में बहुत ही ज्यादा भोले और बहुत ही ज्यादा फनी हो। आखिर हम स्टॉकिंग्स बेच के कितना पैसा कमा सकते हैं? उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इससे मुझे याद आया, जो हमारे डैड हैं उन्होंने कुछ स्टॉकिंग्स पहनी थी ताकि वो उन स्टॉकिंग्स को बेच सके। डैनियल कहता है, क्या डैड, तुम्हारे पापा स्टॉकिंग्स बेचते हैं? ये लड़कियां दोबारा से हंसने लगती हैं और आपस में कहती हैं, हा 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 हा, ये सच में कुछ भी नहीं जानता, ये बहुत ज्यादा भोला है, इसको लगता है हम अपने असली फादर की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये लड़कियां बताती हैं, जो हमारे ग्रुप्स के लीडर होते हैं, अगर वो लड़का होता है तो हम उसको डैड कहते हैं, और अगर वो लड़की होती है तो हम उसको मॉम कहते हैं। डैनियल अपने मन में सोचता है, क्या जो इनका लीडर इनका डैड है वो स्टॉकिंग्स बेचता है? इसके बाद ये लड़कियां कहती हैं, सॉरी हमें माफ करना, लेकिन असल में हम यहाँ पे तुमसे तुम्हारे $500 लेने के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो चलो अब हम दोनों चलते हैं। तो यार क्योंकि अभी डैनियल को पता चलता है कि जो इनका लीडर है वो स्टॉकिंग्स बेचता है, इसलिए डैनियल इनके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है। डैनियल इनको कहता है, हे लड़कियों, मैं भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। इनमें से एक लड़की कहती है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? क्योंकि जो हमारे डैड हैं वो काफी ज्यादा डरावने हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम वापस जा सकते हो। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है, जो हमारे डैड हैं उनके शरीर में काफी सारे टैटूज बने हैं और वो हमें मारते भी हैं अगर हम उनकी बात नहीं सुनते, तुम प्लीज हमें ज्वाइन मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। और या फिर हम ऐसा करते हैं, हम अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं और हम तीनों साथ में कहीं भाग चलते हैं, हम तीनों साथ में मिलकर पैसे कमाएंगे। सच में जो हमारे डैड हैं हमें उनसे काफी ज्यादा डर लगता है। जो डैड हमें काम करने के लिए कहते हैं, मुझे वो काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं घर भी वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए हमारे पास कोई भी और रास्ता नहीं है। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जो भी बेघर लोग होते हैं वो बहुत ही बेकार सी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, और ऐसी झोपड़पट्टियां रहने के लिए सबसे ज्यादा बेकार जगह है, और इसीलिए ये रेंट में भी जल्दी नहीं चढ़ती, जिसकी वजह से हॉस्टल गैंग जैसे लोग ऐसी झोपड़ियों को थोड़े से पैसे ज्यादा देके रेंट में ले लेते हैं। ये लोग बड़े लोगों की आइडेंटिटीज का यूज करते हैं इन सबको रेंट में लेने के लिए, और झोपड़ी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से हर एक बंदा $50 देता है वहाँ पे रहने के। ये झोपड़ियाँ इतनी ज्यादा छोटी होती है कि इनको देख के ऐसा लगता है जैसे ये कोई जेल है। और यार ऑब्वियसली डैनियल को ये बातें इन दो लड़कियों ने ही बताई होंगी। तो इसके बाद जैसे ये दोनों लड़कियां डैनियल को अपने अड्डे में लेके आती हैं, ये लड़कियां कहती हैं, डैड हम वापस आ गए, लेकिन तभी जो इनका डैड होता है एक बोतल फेंक के मारता है इन लड़कियों के, और लड़की के दीवार के बगल में जाके लगती है ये बोतल। जिस बंदे ने बोतल फेंक के मारी होती है यही होता है इनका लीडर यानी कि इनका डैड। ये बंदा कहता है गुस्से में, आखिर तुम्हें वापस आने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया, और तुम कुतियाओं कहीं की, अपने साथ तुम एक और इंसान लेके आ गई, बहुत समय हो गया, मेरे हाथ से तुमने मार नहीं खाई है, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे सर में दोबारा से टांके लग जाएं जैसे पहले लगाए थे मैंने। और अभी जो इनका बॉस होता है ये नंगा गंजा एक लड़की के ऊपर बस हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है इसका हाथ पकड़ लेता है। और यार क्योंकि ये गंजा इन सब का बॉस होता है इसलिए इस गंजे के अंदर अकड़ बहुत ज्यादा होती है। इस गंजे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गंजा अपने साथ वालों को कहता है, ओए दरवाजा लॉक कर दे, इसकी तो मैं अभी हालत खराब करने वाला हूँ। तो जो हमारा जैक होता है वो भी ईस्ट रिवर साइड की तरफ हॉस्टल गैंग का पता लगाने के लिए आ रखा होता है, और यहाँ पे जो 3-4 जेब कतरे होते हैं वो जैक का पर्स चुरा लेते हैं, लेकिन जैक इन लोगों को पकड़ लेता है। इसके बाद जो ये लड़के होते हैं स्टाइल में जैक को कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा पर्स हमने ही चुराया है, अगर हमने तेरा पर्स चुराया भी है तो तू हमारा क्या कर लेगा बे, क्या तू हमें गिरफ्तार करेगा या कुछ और। इसके बाद जो हमारा जैक होता है इन तीनों को काफी ज्यादा अच्छे से धोता है। इन सबको धोने के बाद जैक इनको कहता है, अगर तुम अपने घर से भागे हो तो तुम्हें शांति से रहना चाहिए, आखिर तुम्हें घर से भागने का इतना ज्यादा गर्व क्यों है खुद पे। इसके बाद जैक इनको अपने मोबाइल में जैस्मिन की फोटो दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? लेकिन ये जो लड़के लोग होते हैं वो कहते हैं, नहीं, हम कसम खा के कहते हैं हम इसको नहीं जानते, हमने इसको नहीं देखा। जैक कहता है, उसको छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इसको ढूंढ के रहूंगा,
चाहे मुझे पूरी की पूरी रात लग जाए उसको ढूंढने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं डैनियल वाले सीन पे। तो अभी जो डैनियल होता है जिस जगह पे आया होता है, इनका जो लीडर होता है वो डैनियल के एक थप्पड़ मारता है और डैनियल कुछ भी नहीं करता। जैसे डैनियल के एक थप्पड़ पड़ता है, जो लड़कियां डैनियल को यहाँ पे लेके आई होती हैं वो कहती हैं, अरे नहीं ऐसा मत करो। इसके बाद जो इनका बॉस होता है वो कहता है, अपना मुंह बंद करो नहीं तो तुम दोनों को भी मैं आज रात को जान से मार डालूंगा। और ये टकला डैनियल का भी एक मार के अपने मन में सोच रहा होता है, साला इसको देख के तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन लगता है ये एक नंबर का ढक्कन है। लगता है इस ढक्कन से मैं फालतू में ही डर रहा था। इस जैसे लोग अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की एक्टिंग करते हैं ताकि ये लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। और अभी जो बाकी के लोग यहाँ पे होते हैं वो कहते हैं, हे डैड अब बस भी करो, हा हा हा, तुम उस गरीब बच्चे को जान से मार डालोगे। इसके बाद डैनियल इस गंजे को बहुत ही प्यार से कहता है, मैं इन दोनों लड़कियों के साथ यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास काफी सारे पैसे भी हैं, इसलिए मुझे अपनी गैंग में ज्वाइन कर लो। इसके बाद ये बंदा टकला गुस्से में कहता है, क्या तू सच में सीरियस है? ठीक है तू हमें ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसके बाद जब मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा साले हरामखोर। और ये बंदा भी डैनियल के ऊपर एक मुक्का मार रहा होता है और डैनियल के लिए ये मुक्का इतना ज्यादा स्लो होता है ना कि डैनियल इस मुक्के को स्लो मोशन में देख पा रहा होता है। ये मुक्का जब डैनियल की तरफ आ रहा होता है, डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मुझे तो बस हॉस्टल गैंग के बारे में पता करना है, उन्हें मुझे ढूंढना है किसी भी तरह से। और इसलिए डैनियल अपनी जगह से हिलता नहीं और चुपचाप से इस गंजे का मुक्का खा लेता है। इसके बाद ये गंजा एक गंदे से कटोरे में अपना पैर डालता है जिसमें गंदा सा पानी होता है और बहुत सारी गंदगी जैसे जुराब, किसी चीज के पैकेट इस पानी के ऊपर पहले से ही पड़े हुए होते हैं। इसके बाद ये गंजा कहता है, अगर तुझे हमारे साथ मिलना है तो तुझ पे बुरे वक्त का सामना करने के लिए शक्ति होनी चाहिए। तो हरामखोर अब तू इंतजार किस चीज का कर रहा है, इस पानी को पी ले। और यार इस पानी में इन्होंने हल्का सा थूक भी मिलाया होता है और पता नहीं सोजो नाम की कोई अलग सी चीज भी मिलाई होती है जो कि काफी ज्यादा गंदी होती होगी। इसके बाद एक लड़की कहती है, डैड वो इसको नहीं पिएगा, वो ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद गंजा कहता है, तू साली अपना मुंह बंद कर दो। और यार क्योंकि हॉस्टल गैंग की वजह से हमारी हानियल को भी काफी दुख सहने पड़े हैं और हानियल ने डैनियल के लिए पहले बहुत कुछ करा है। उसने लोगन ली से मार भी खाई है डैनियल के लिए। डैनियल को सारी बातें याद आती है कि हानियल ने उसके लिए कितना कुछ करा है और डैनियल इस कटोरे को उठाता है और ये सारा पानी पी जाता है क्योंकि डैनियल के लिए खुद से ज्यादा जरूरी ये पता लगाना है कि हानियल की फोटोज कौन सोशल मीडिया में अपलोड कर रहा है ताकि डैनियल उन लोगों को पकड़ सके। यहाँ पे एक लड़की डैनियल को कहती है, हे तुम्हें ये पीने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और जैसे ही डैनियल ये पीता है, यहाँ पे जो लौंडे होते हैं वो बोलते हैं, ओ भाई इसने तो सच में ये पी लिया। इसके बाद टकला कहता है, ये साला सच में काफी ज्यादा घिनौना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा डैनियल होता है अभी छत के ऊपर उल्टियां कर रहा होता है और वो दोनों की दोनों लड़कियां अभी डैनियल के साथ ही होती हैं। लड़कियां डैनियल को कहती है, आखिर तुमने उसको क्यों पिया? तुम्हें उसको पीने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपनी एजेंसी से भागना नहीं चाहिए था। अगर तुम वहाँ से ना भागते तो तुम अब भी एक सेलिब्रिटी होते। क्या तुम्हारी एजेंसी में जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी ज्यादा बुरी है कि तुम वहाँ से भाग गए? और डैनियल अभी बोल रहा होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, उन्होंने जो उसमें सोजू मिलाया था वो जानलेवा हो सकता है। अच्छा हुआ मैंने उस सारा का सारा थूक दिया था। मैं अभी बेहोश नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं इस वाली बॉडी में बेहोश हो गया तो मैं दूसरी वाली बॉडी में उठूंगा। और ये लड़कियां भी डैनियल को देख के अपने मन में सोच रही होती है, ये बंदा भी वॉमिटिंग कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा हॉट लग रहा है, ये दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब वैसे इसकी हालत देख के तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये दिखने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद जब डैनियल थोड़ी सी सही कंडीशन में आ जाता है, इसके बाद ये लड़कियां कहती हैं, ठीक है जब तक हम छत में हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। इसके बाद डैनियल आराम से बैठ के इन दोनों लड़कियों से पूछता है, आखिर तुम दोनों अपने घर से क्यों भागी हो? इसके बाद एक लड़की कहती है, क्या तुम ये जानना चाहते हो? वैसे ये कोई इतना स्पेशल तो नहीं है लेकिन जो मेरी मदर है वो मुझे अपने साथ लेके मरना चाहती थी। जब एक दिन मैं स्कूल से वापस आई तो मैंने देखा मेरे फादर पंखे से लटक रहे थे, वो मर चुके थे और मेरी मॉम ने मुझे कहा कि अगली बारी हम दोनों की है, अब हम दोनों को भी मरना है, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है, मेरे फादर मुझे हमेशा मारते रहते थे और जो मेरी सौतेली माँ थी वो भी मुझे हमेशा मारती रहती थी। देखो ये जो मेरे सर पे निशान है ये मेरी मदर ने मेरे मारा था। मुझे मारने के बाद तो वो मुझे हॉस्पिटल भी लेके नहीं गए थे। और यार ये दोनों की दोनों लड़कियां अपनी चोटें दिखाते हुए और अपनी कहानियां बताते हुए दोनों की दोनों साथ साथ में हंस भी रही होती हैं। और ऑब्वियसली ये कोई नेचुरल हंसी नहीं है, ये हंसी वो होती है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुख में होता है ना और वो नकली का हंसना सीख लेता है। और डैनियल भी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था ये बस नादान बच्चे हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, इनको ऐसे हालातों में भी रहना आ गया है। जितने भी ज्यादातर बच्चे अपने घरों से भागते हैं वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको उनके घर में अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे उनको सेफ नहीं लगता। इसके बाद ये लड़कियां कहती हैं, हमारे पास और कोई भी जगह नहीं है जाने की, लेकिन कम से कम ये जो जगह है यहाँ हमें घर से थोड़ी कम मार खानी पड़ती है। और ये दोनों की दोनों लड़की एक दूसरे को देख रही होती हैं और एक स्माइल के साथ कहती हैं, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। डैनियल अभी अपने मन में बोल रहा होता है, जितने भी बेघर लोग हैं
वो अपने बॉसेस को मदर या फिर डैड कहते हैं। मुझे लगता है इस तरह से इनको अपनी एक नई फैमिली मिलती होगी। इन बच्चों को बस कोई जगह चाहिए जहाँ पे ये रह सके। लेकिन तभी यहाँ छत में जो इनका बॉस होता है वो आता है और कहता है, हे तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, अब समय है रोल प्ले करने का। इसके बाद लड़की कहती है, ये ठीक है डैड, हम बस तैयार होके जल्दी ही आते हैं। इसके बाद ये गंजा कहता है, अबे साली क्या मैंने तुझसे बात करी, मैं दूसरी वाली से बोल रहा हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है, वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, लेकिन क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। लेकिन तभी जो ये गंजा होता है डैनियल की गर्दन पकड़ता है और कहता है, अबे साले अपना मुंह बंद कर और जब तक मैं वापस आता हूँ जमीन को अच्छे से साफ कर दियो। अगर अच्छे से जमीन साफ नहीं हुई तो तेरी मैं लंका लगा दूंगा, तेरी वाट लग जाएगी। और अभी इस गंजे ने डैनियल की चेस्ट में पैर रखा हुआ होता है, मतलब कि इसको पता नहीं है कि इसने किसकी चेस्ट पे पैर रखा है। अगर डैनियल ने हल्के से भी घुमा के इसके मार दिया ना तो ये टकला बेब्लेड की तरह घूमता हुआ नजर आएगा। बट अभी इस टकले को इस बात का अंदाजा नहीं है। इसके बाद जो है टकला होता है एक लड़की को बाल पकड़ के अपने साथ ले जाता है। और यार ये वाली जो लड़की होती है ये थोड़ी भोली होती है, इसलिए इसको ये काम करने में थोड़ा सा डर लग रहा होता है। और जो दूसरी लड़की होती है वो पीछे से चिल्लाती है, डैड प्लीज ये काम मुझे करने दो। टकला कहता है, कुतिया तू अपना मुंह बंद कर। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, रोल प्ले आखिर ये क्या चीज है। इसके बाद जो डैनियल अभी बैठा हुआ होता है, मतलब गिरा हुआ होता है, उसके पास दो बंदे आते हैं और एक कहता है, डूड चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ की तुम्हें साफ सफाई करनी है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, अगर मैं तुम्हें डूड कहूंगा तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना। इसके बाद पहला वाला बंदा कहता है, अबे यार तू सच में एक नंबर का ढक्कन है, हा क्या तू मेरी भी मार खाना चाहता है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, क्योंकि मैं उम्र में तुझसे छोटा हूँ तो मेरी जो मर्जी होगी मैं तुझे वो कह के बुलाऊंगा, समझा। इसके बाद डैनियल इन दोनों को कहता है, हे वैसे ये रोल प्ले का मतलब क्या होता है। क्या रोल प्ले में हमें किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करना होता है, मतलब कि जैसे कोई एक्टिंग वैक्टिंग करनी होती है हमें। और ये दोनों बंदे आपस में कहते हैं, अरे इसने कहा एक्टिंग, आखिर ये बोल क्या रहा है, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है, इसे कुछ भी नहीं पता। और जो दूसरी लड़की होती है अभी बैठ के रो रही होती है और बोल रही होती है, उसने पहले कभी भी रोल प्ले नहीं करा, आखिर वो ऐसा कैसे करेगी। इसके बाद जो एक बंदा होता है वो डैनियल को कहता है, तुझे जानना है ना रोल प्ले क्या होता है, तो चल मैं तुझे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसका मतलब है कि जैसे मान ले किसी होटल के मालिक को इस चीज के लिए ब्लैकमेल करना कि वो 18 साल से नीचे के बच्चों को दारू बेच रहा है, इस तरीके का ही होता है कुछ रोल प्ले। लेकिन बस फर्क इतना है, यहाँ पे हम दारू की जगह लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसको प्रोस्टिट्यूशन स्कैम भी कहते हैं। और भाई लोग अगर आपको पता है कि प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है तो इसका मतलब आप लोग काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। और अगर आपको नहीं पता तो सर्च भी मत करना, क्योंकि मैं आप में से किसी को भी बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं तो बस जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ इस मानवा की। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए ये स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को अगर कोई सीख लेनी है तो अच्छी वाली सीख लेना, बुरी वाली सीख मत लेना इस स्टोरी से। तो इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और वही लड़की जिसको टकला ले गया होता है वो अभी होटल के एक रूम में बैठी हुई होती है और इस लड़की के साथ होता है इस होटल में एक आदमी जो यहाँ पे आया होता है थोड़ी सी रंगरलिया मनाने के लिए। यह आदमी अभी वॉशरूम में होता है, नहा रहा होता है और स्पीकर में किसी से बात कर रहा होता है। ये आदमी बोलता है, हे हनी आज मैं अपने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ तो 1-2 घंटे तक मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, ओके। तुम्हें पानी की आवाज आ रही है, मैं भी अपना मुंह धो रहा हूँ, हा। लेकिन अभी इस आदमी का एक हाथ नीचे होता है और ये क्या कर रहा है आप समझ जाओ। इसके बाद ये आदमी कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ, वैसे तुम कैसी हो। हनी मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, अगर तुम आराम नहीं करोगी तो हमारे बच्चे को इससे कुछ नुकसान पहुँच सकता है। ऑफ कोर्स हनी मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो, तुम्हें पता भी नहीं जब मैं तुमसे मिला था मैं कितना ज्यादा खुश था। और हाँ मुझे आने में थोड़ी सी देर हो सकती है तो तुम आराम से सो जाना, ठीक है। मतलब कि ये जो आदमी होता है ये शादीशुदा होता है और ये आदमी वही होता है जो हानिल का भी पीछा कर रहा होता है। और जो ये लड़की होती है अभी अपने मन में बोल रही होती है, डैड आप मेरे मैसेज रीड क्यों नहीं कर रहे हो, आपको यहाँ पे समय में पहुँचना पड़ेगा, अगर आप 1 सेकंड भी लेट हो गए तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ये आदमी नहा के बाहर आता है और इस लड़की को कहता है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा, वो मुझे मेरे काम से कॉल आ गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा डैनियल यहाँ पे खड़ा होता है। डैनियल इस बंदे को कहता है, अबे ओए क्या तुझे अपने ऊपर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। ये आदमी कहता है, अबे हरामखोर तू कौन है, तू पक्का उन्हीं लोगों में से होगा जो प्रोस्टिट्यूशन का स्कैम करते हैं। मैं जानता था ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए मैंने ये जगह चुनी, यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है, मुझे तू नजरअंदाज करने की गलती मत करियो, मुझे कम मत समझियो। तू जानता है आर्टिकल 347 के तहत मैं तेरे ऊपर एक केस कर सकता हूँ। लेकिन डैनियल गुस्से में इस आदमी को कहता है, अबे ओए चुपचाप से यहाँ से निकल ले। इसके बाद यह आदमी नंगा ही तौलिया लपेट के इस कमरे से बाहर भागने लगता है और कहता है, थैंक यू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे ही आदमी बाहर निकल रहा होता है तभी एक बंदा इसके एक मुक्का मारता है और ये आदमी दोबारा से अंदर गिर जाता है। और ये मुक्का मारा होता है उसी गंजे ने जो डैनियल के ग्रुप का बॉस होता है। ये गंजा डैनियल को कहता है, अबे ओए हरामखोर तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी तो हमने अपना काम शुरू भी नहीं करा था और तुझे लगता है तू यहाँ पे आके सब कुछ बर्बाद कर देगा। और यार ये जो लड़की होती है ना इसका नाम होता है हिलेरियस। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, ए हिलेरियस
क्या इसी तरीके से तुम पैसे कमाती हो? इसके बाद जो हिलेरियस होती है वो चिल्ला के कहती है, आखिर इसमें गलत क्या है? अगर मैं कोई जॉब करूंगी तो जो बड़े लोग हैं वो वैसे भी मेरा फायदा उठाने की सोचेंगे। वो सारे के सारे लोग एक जैसे होते हैं, हम कहीं भी सेफ नहीं है। और यहाँ पे इससे पहले कि ये लोग हमारे साथ कुछ गलत करें, हम इनका बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगी तो मैं किसी काम की नहीं हूँ, और अगर मैं यहाँ पे पैसा नहीं कमाऊंगी तो मेरे पास और कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो? आखिर तुम्हें हमारी इतनी ज्यादा चिंता क्यों है? और इस टकले के साथ का बंदा कहता है, ये कुतिया बहुत ज्यादा हल्ला मचाती है। इसके बाद डैनियल कहता है, तो बड़े लोगों को बेवकूफ बनाना, उन्हें ब्लैकमेल करना, तुम यही करना चाहती थी? अगर ऐसी बात है, तुम्हारी यही मर्जी है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना हिलेरियस, मैं जा रहा हूँ। और डैनियल जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तभी ये लड़की पीछे से बोलती है, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। इस लड़की को डैनियल के चेहरे में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण दिखी होती है। इसको अंदर से एहसास होता है कि डैनियल इसकी मदद कर सकता है। और यार बस इस लड़की के मुंह से ये शब्द सुन के ना कि मेरी मदद करो, बस डैनियल को यही सुनना था। लेकिन तभी जो ये गंजा होता है डैनियल के पास उछल के आता है और डैनियल के एक मुक्का मारने वाला होता है और कहता है, तू हरामखोर, तू कहीं नहीं जा रहा है, तू मरेगा मेरे हाथों से। लेकिन डैनियल इस टकले के एक ही रैपट मार के इसको शक्तिमान बना देता है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। और ये टकला घूमता घूमता टकराता है आगे की एक दीवार से। एक ही थप्पड़ में इस टकले की नाक से अभी खून निकल रहा होता है। इसके बाद डैनियल कहता है, खड़ा उठ जा मादर। और यार ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो।